वैसे कहते हैं इस्लाम में पुनर्जन्म होता नहीं है, लेकिन आपको दोबारा जन्म लेने का मौका मिले तो आप कौन से मुल्क में जन्म लेना चाहेंगे? हिंदुस्तान। हिंदुस्तान। बहुत भोपाल के बढ़िया। आस। आपने कहा था मुसलमान दो तरह के हैं, इंडियन ब्रांड और पाकिस्तानी ब्रांड, इसका क्या मतलब? सर मुझे तो सारे पाकिस्तानी ब्रांड लगते हैं। वो पाकिस्तानी को तो भूल जाए, उनको तो सिर्फ ये होता है कि अभी चोरी कर लिया, सारे पैसा हर आता जाता माल लूट के चला जाता है। फौजी जंग के लिए नहीं होते, वहां फौजी होते हैं, कह रहे भाई जमीन किधर मिल रही है, पकड़ो, प्लाट खींचो। सर जाने से ये पार्टीशन करके नेहरू जी ने बेड़ा गर्क कर दिया सबका। तो दाम लगा दीजिए, पाकिस्तान बिक जाएगा, जिस जो बोलेगा, जो दाम लगाएगा वो बिक जाएगा। भारत में अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो औरंगजेब को हीरो मानते हैं, उनकी कब्र पे जाकर ओवैसी के भाई फूल चढ़ाते हैं, क्या हाँ कहेंगे ऐसे लोगों पे? भाई क्या करेंगे, आपने बर्दाश्त किया हुआ है तो आपने तो। औरंगजेब रोड हिंदुस्तानियों ने रखी थी, औरंगाबाद शहर हिंदुस्तान ने रखा हुआ है ना, किसी बाहर से तो नहीं आके किसी ने कहा कि आप रखिए ये नाम। दिल्ली के अंदर सड़क चल रही थी औरंगजेब रोड। मुझ जैसे जो कनाडा में बैठे उनको तकलीफ हो ज्यादा हुई, बाकी लोग सुबह शाम उस सड़क पे आते, किसी को परवाह नहीं थी। अब जाके बदली है ना, कोई 3-4 साल पहले नाम। तो जब आपको दोस्त और दुश्मन का फर्क ना पता, आपके यहाँ अब भी लोधी गार्डन बड़े शाइन शाइन जगह है ना, तो लोधी को आप लोग इतनी जगह दे रहे हैं। यानी अशोका का जो वो किला, वो स्टैचू वो अंदर है, लोधी गार्डन के अंदर। अरे कोई सोच सकता है कि लोधी गार्डन किसी बाग का नाम हो, जब लोधी जो था वो तो दुश्मन था हिंदुस्तान का। उसने पहले ज्ञानवापी मस्जिद के ऊपर हमला करवाया था, उस आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। अच्छा, इसलिए आप लोधी ज्ञानवापी गार्डन का, का नाम बदल दें। जी आपने ज्ञानवापी का मामला मीन्स टच किया, तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। भारत में ज्ञानवापी का मामला भी कोर्ट में है। हिंदू पक्ष लगातार कहता है कि वहां पे शिवलिंग है, मुस्लिम पक्ष फवारा बता रहा है, क्या कहेंगे इस पे? यार देखिए, एक आदमी वो फव्वारा कह रहा है, इसी यही इंसल्टिंग नहीं है कि वो थूक रहा है उस पे, वजू कर रहा है, ये कर रहा है। किस मुसलमान को नहीं पता कि ये औरंगजेब ने तोड़वाया था मंदिर? यानी क्यों झूठ बोल रहे हैं हम? हर एक को पता है, बस आपस में एक दूसरे को यूं तैश से दिखाते हैं, मियाँ यूं हम तो गोश्त खाने वाले हैं, ये तो सब्जी वाले हैं, हम तो इनको यूं नचोड़ के मार देंगे। एक मुसलमान 10 हिंदुओं को पीट देता। ये जहनीत अब तक आपकी चल रही है कि जिनको सच पता है कि ये मंदिर था, इसको तोड़ के औरंगजेब ने मस्जिद बनाई उसके ऊपर और बैठे हुए हैं। और वो 5 औरतों का केस अगर उस वक्त मान लिया जाता तो आज ये नौबत नहीं होती, लेकिन नहीं, हम बैठे हैं, हम आपको शर्मिंदा करेंगे, आपके जो खुदा हैं उनका मजाक उड़ाएंगे, लेकिन आपने बात जरा हट के की तो नुपुर शर्मा का जैसे हशर किया वैसा कर देंगे। इंतहा हो। आपने जी, आप जिक्र कर रहे हैं ऐसे ही, आपसे पहले हमारी मुलाकात हुई सुब्रमण्यम स्वामी साहब से। जी उन्होंने कहा कि भारत में जो आक्रांता थे उन्होंने 40,000 के करीब मंदिर तोड़े, जी लेकिन ये जी कह रहे हैं कि हमें सिर्फ 3 चाहिए, यानी अयोध्या के ऊपर फैसला आ चुका है, काशी, और तीसरी वो मथुरा की बात करते हैं, कृष्ण जी जी। जन्मभूमि की। तो क्या आपको लगता है, वो जिस तरीके से कह रहे हैं कि हमें सिर्फ 3 चाहिए, 40,000 नहीं चाहिए, तो क्या वो जायज है मांग जो मांगी जा रही है? अरे भाई, आप 40,000 तो नहीं मिलेंगे ना आपको। हम्म। 40,000 में बाकी 37,000 जितने भी हैं आप रखिए, 39,000। ये तीन जो हैं, इसके ऊपर किस तरह की बहस है ये? आपको पता है, मुसलमानों को पता है कि तोड़ के बनाया है मथुरा के अंदर। बाबरी मस्जिद का सबको पता है ना, वो पैदा हुआ वहां हिंदुस्तान में, ना वो मरा वहां। कितना डिवीजन क्रिएट किया। भैया तुम लोगों ने पाकिस्तान बनवाया, यूपी बिहार और भोपाल के मुसलमानों ने वोट दिया। ज्यादा तकलीफ है, चले जाओ ना पाकिस्तान, किसने रोका? जाए अफगानिस्तान में और भी मजे करें। ये क्यों जान को आ गए हैं कि जहां पनाह मिली मुसलमानों को, हिंदुओं ने हाथ अपने खोल के सबसे पहले केरला के अंदर, फिर तमिलनाडु और बाद में सिंध और गुजरात, हर मुसलमान आके बसा है। किसी ने धक्का दे के बाहर तो नहीं निकाला ना उन्हें। तो अ, आप ये ना आपको ये तारीख में पढ़ाया जाता। पहले अबुल कलाम आजाद ने सारी तारीख पलट के
राजा दाहिर का नाम गायब कर दिया, जो सबसे पहला सिंध का बादशाह था जिसने मुसलमानों के सामने डिफेंड किया कि मोहम्मद बिन कासिम आ रहा है। आप मुसलमानों ने मोहम्मद बिन कासिम को हीरो मान लिया, आप चुप बैठे हुए। राजा दाहिर के नाम का स्टैचू क्यों नहीं है इंडिया में? सड़क का नाम क्यों नहीं है? ये किसी ने आप पे प्रेशर डाला है कि क्या करें? आज करें ना, राजा दाहिर के नाम की सड़क या स्टैचू बनाइए उसे, डिफेंस ऑफ आप इंडिया। तारक फतेह साहब, आपके एक इंटरव्यू में आपने कहा था मुसलमान दो तरह के हैं, इंडियन ब्रांड और पाकिस्तानी ब्रांड। इसका क्या मतलब है? सर मुझे तो सारे पाकिस्तानी ब्रांड लगते हैं। अब आप कहेंगे, सही कहेंगे कि मैं एग्जैजरेट कर रहा हूं, बट मुझे कोई मुसलमान अब बहुत कम मिलते हैं जो अपनी आइडेंटिटी धरती या माँ बोली से या जिस जमीन पे पैदा हुए हैं उसको रिस्पेक्ट करते हुए करे। हर कोई अपना सैयद लेके चल रहा, यानी वो डंके की चोट पे कह रहा है कि मैं थूकता हूं हिंदुस्तान पे, लेकिन क्योंकि मैं हूं अरब और मैं तो पैदा हुआ हूं उनकी जात से, अरबों की जात से, आप तो घटिया हैं हिंदू। ये क्या? फख्र से कहने वाली बात है। जी। मुझे कुछ मुसलमान बताइए हिंदुस्तान में जिसने अपना नाम हिंदुस्तानी रखा हो। मसलन शमसुद्दीन आपने सुना होगा, लेकिन सूरज नाम का मुसलमान कभी नहीं मिलेगा आपको। वो तो एक ही सूरज है ना, अरबी में शम्स कहते हैं, हिंदी में सूरज कहते हैं, लेकिन सूरज कोई नहीं रखेगा, चांद भी कोई नहीं रखेगा। मेहताब जरूर मिलेगा आपको, आफ्ताब मिलेगा। तो ये कमजोरी हिंदुस्तान की भी है कि पहले बजाय इसके कि हाथ दोनों बाजू काट दिए गए आपके, बंगाल और वेस्ट पाकिस्तान ये सब काट कूट के पार्टीशन होने के बाद भी वीटो पावर अबुल कलाम आजाद के पास रहा। उनकी भी दास्तान पढ़िए तो आपको समझ में आएगा कि वो तो मोहम्मद अली जिन्ना से भी ज्यादा एंटी हिंदू थे। उनका ये था कि सारे मुसलमान एक जगह हों, फिर दबा के मारेंगे हिंदुओं को। आपने उसको एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया, बताइए। क्या पाकिस्तान में भी ज्ञानवापी को लेकर कुछ चर्चा चल रही है? ना ना, वहां किसी को नहीं, उनको अपने लाले पड़े हुए हैं। उनके पास पैसे वैसे कम पड़ गए, वो पाकिस्तानी को तो भूल जाए। उनको तो सिर्फ ये होता है कि अभी चोरी कर लिया, सारे पैसे हर आता जाता माल लूट के चला जाता है। फौजी जंग के लिए नहीं होते, वहां फौजी होते हैं कह रहे भाई जमीन किधर मिल रही है, पकड़ो, प्लाट खींचो। सर जाने से ये पार्टीशन करके नेहरू जी ने बेड़ा गर्क कर दिया सबका। ये लुटेरों का अड्डा है। वहां बलूचिस्तान की जंग आजादी अलग चल रही है, पख्तूनों की आजादी की अलग बात है, सिंधु देश जो है उसकी मूवमेंट चल रही है। जो हिंदुस्तान से पाकिस्तान बना के उर्दू बोलने वाले महाजिर आए थे, उनकी भी ठीक ठुकाई हो रही है। वो भी बड़े खुश है कि हाथ में लोटा मुंह में पान लेके रहेंगे पाकिस्तान। वो लखनऊ से चले आके वहां दस गए। वही बंगाल में बैठे हुए, वहां मीरपुर मोहम्मदपुर के जिलों में, और वहां उर्दू बोलते हैं। उर्दू जैसे मजहब बन गया इनका। आपको पता है पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 5% लोग उर्दू बोलते थे, और उस पर लियाकत अली खान ने आके ठोस दिया कि सारी जबानों पे पाबंदी, सिर्फ उर्दू है पाक जबान। ना पंजाबी, ना पश्तो, ना सिंधी, कुछ नहीं। उन्होंने कहा ये खत्म, गलत है। आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि भारत के मुसलमान मुझसे नहीं चिढ़ते, भारत के मौलवी कुछ हैं वो चिढ़ते हैं आपसे। क्या नहीं इसका नहीं, मतलब? मुसलमान भी चिढ़ते हैं, मौलवी भी चिढ़ते हैं। कुछ मौलवी समझते भी हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन आपके मुल्क में दियोबंद है ना, कहीं मिस्र में तो दियोबंद नहीं है ना। तो पूरे ही जो तालिबान निकले हैं दियोबंदी सोच के, ये तो मेड इन इंडिया है। आप फिर भी उनको अलाउ करते हैं, मदरसा चल रहा है उनका, उनके सब्जेक्ट, इनकी जो सिलेबस की किताबें वो तक नहीं पब्लिक में अवेलेबल है। अच्छा, आजकल चर्चा का एक विषय बना हुआ है, कुछ शरारती तत्व मामला उठाते रहते हैं। भारत के मुसलमानों को आप कितना सुरक्षित मानते हैं हिंदुस्तान में? एक मुसलमान भी तरह तरह के हैं ना। जो केरला का मुसलमान है वो बिल्कुल अलग है, उससे यूपी का मुसलमान तो कभी शादी भी नहीं करेगा। उसको देखते नहीं है। जो पहली मस्जिद थी इंडिया के अंदर, उसमें एक साल मुगल बादशाह कभी नमाज नहीं पढ़ने गया। तो आप सोचिए कि कितना डिफरेंस है। जो मानसून मुस्लिम जिसको मैं कहता हूँ, जो वो ट्रेड के जरिए आए थे, उनकी सोच अलग है। अब बल्कि मलाबार में सोच बदल रही, क्योंकि इतने ज्यादा मुसलमान मिडिल ईस्ट में जाते हैं काम करने के लिए, तो वहां से वो लंबे लंबे
ग्रीन रंग के फ्रॉक पहन के अरबों की तरह मार्च भी मैंने देखा, जुलूस में भी जा रहे हैं, पाकिस्तान का झंडा लगता पहने हुए। तो अब क्या किया जाए, जब आपको अपनी जमीन से, धरती से, सबसे पहले आपको अपनी जमीन से प्यार होना चाहिए ना। आप कहें कि नहीं, मेरी तो धरती दूर है कहीं और अगली धरती है जन्नत में जहाँ हूरें मिलेंगी, बाकी ये बीच में तो आनी जानी शे है। ये काफिरों के बीच में रहना इम्तिहान है अल्लाह ताला का। अच्छा, जावेद अख्तर ने एक बार आपको विश्व हिंदू परिषद का प्रवक्ता बता दिया था, तो क्या कहेंगे इस हाँ, पर? पता नहीं कहते थे भैया, ये डिजाइनर मुसलमान है, ये उर्दू के बहाने इस्लाम चलाते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी में रहते हैं, लेकिन पैन इस्लामिज्म में बिलीव करते हैं। क्या है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा कहने वाला जिसने पाकिस्तान बनाया उसी का डंका पीटे। अरे जिसने बोला चीन और अरब हमारा, सारा जहां हमारा, मुस्लिम है हम सब, उसको आप लोगों ने, इंडिया ने बनाया ना अपना सॉन्ग, हर मौके पे गा रहे होते हैं सारे जहां से अच्छा। रे भैया, उसने उसने इंडिया के अगेंस्ट गाना जो लिखा वो भी तो सुना दो एक। उसने ये इस किस्म के घटिया पोइट, जिसने जिसने पैसे दिए उसके लिए नगमा लिख दिया। पहले उसने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान कर दिया, मुसलमान नाराज हो गए, उन्होंने कहा लो भाई हिंदुस्तान बाढ़ में जाए, हम तुम्हारे लिए गा देते हैं, चीन और अरब हमारा, सारा जहां हिंदुस्तान हमारा। तो ये इंडिया की भी डिफिकल्टी है, उनकी इंटेलिजेंसिया की है। आपके जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं वो हट के बात नहीं करते आम लोगों से। आम बेचारे जो लोग हैं, दे कैन नॉट अवॉइड दिस। टारगेट किलिंग्स फिर से शुरू हैं, कश्मीरी हिंदूज को निशाना बनाया जा रहा है। क्या कहेंगे इस पर? पाकिस्तान का एजेंडा एक बार फिर से उसी राह पर चल पड़ा है, क्या कहना चाहेंगे? इंडिया को चाहिए एक मुस्लिम रेजिमेंट शुरू करे और उस रेजिमेंट को बोले कि डिफेंड करो हमारे मुल्क। देखिए ना, राजपूत रेजिमेंट है, मद्रास राइफल्स है ना आपके पास, कर दीजिए मुस्लिम राइफल्स, उनको भेजिए। सारे जो इतनी मौलवी चिक चिक करते हैं उनको बोला जाइए हिंदुस्तान की डिफेंस के लिए अपने बच्चों को भर्ती कराई और भेज दीजिए सरहद पे पाकिस्तान फेस करने के लिए। रोना रोना क्या है? आपके 1990 में कितने 5 लाख पंडितों को निकाला था और नारा ये कि हिंदू जुल्म कर रहे हैं हम पे। जो भगाए जा रहे हैं वही के, उन पे इल्जाम है कि वो जुल्म कर रहे हैं मुसलमानों, और आपकी बात दुनिया में कहीं कोई नहीं सुनता, क्योंकि हिंदुस्तान की मशीनरी ऐसी है ही नहीं कि अपनी बात किसी ओवरसीज फोरम के अंदर कही जा सके। जो आपके एनआरआईज हैं, जो अमेरिका में इतने भरे हुए हैं, सीईओ हैं बड़ी कंपनियों के, मजाल है उनके मुंह से एक लफ्ज निकल जाए हिंदुस्तान के फेवर में, वो बस पैसे जमा करने के चक्कर में है। ये सीईओ इस कंपनी के हैं, सीईओ माइक्रोसॉफ्ट के हैं, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां, अरे साहब ठीक है, हम झंझट में कहां पड़े। पाकिस्तानी जो है वो बैठा हुआ वहां कांग्रेस के आसपास, इतनी सी जगह दे 500 आदमी घुस जाता है उसके अंदर, इस्लाम अच्छा, खतरे। पाकिस्तान की आपने बात की, इमरान खान के जाने के बाद शहबाज शरीफ चला रहे हैं, आपको क्या लगता है मुल्क लगातार, पाकिस्तान जो है मतलब ऐसा उनका हाल हो रहा है, मतलब क्या, कुछ बताइए, कुछ क्या चल रहा है आजकल, आप बहुत अच्छे से बताते हैं। देखें अभी तो हालात कुछ बेहतर हैं। ये जो इमरान खान हटाए गए, डेमोक्रेटिक प्रोसेस से हटाए गए, और ये मुल्क के लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो इमरान खान का मसला ये नहीं कि उसकी आइडियोलॉजी क्या है, उसकी पॉलिसी क्या है, वो बिल्कुल बेवकूफ सा आदमी है। उसको सलमान रुश्दी ने कहा था इम द डिम, यानी उसके दिमाग में कुछ नहीं है वाकई, ही इज डफर। तो आप उसको प्राइम मिनिस्टर बना देंगे? वो तो भैया 60 साल की उम्र में, मैंने पहले भी कहा है, घोड़े पे बैठ के दूल्हा बन गया। अरे को शर्म आनी चाहिए किसी आदमी को, कितनी शादियां करोगे भाई। अब जादूगरनी से शादी कर लिए, वो वहां निशान बनाती रहती है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो, इस तरह करके, ओ चाचा इधर अटैक कर दो। अरे को हद हो गई है। किसी ने देखा नहीं बीबी को, बीबी की दोस्तें जो हैं वो लूट के पाकिस्तान चली गई। सुना $50,000 का बैग था उनका, जो उसकी दोस्त भागी पाकिस्तान से। तो भैया वो लूट मार का इलाका है, उसको छोड़ दें, वो खुद ही एक दिन बिखर जाएगा और आपकी आपकी जान को आ जाएगा, अगर आप लोगों ने कंट्रोल नहीं किया कि किस तरह बनता है
एक आजाद बलूचिस्तान बनेगा इंशाल्लाह, आज नहीं तो कल बनेगा। सिंध तो आपके नेशनल एंथम में, पर किसी इंडियन को पता ही नहीं है कि सिंध है का। मैं क्या उसका करूं। क्या चीन के चंगुल में पाकिस्तान ऐसे ही फंस रहा है जैसे श्रीलंका का जो हाल हुआ? क्या बताना, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? तो छोड़ेंगे, चीन का क्या ताल्लुक है पाकिस्तान से। जिस तरीके से वो बलूचिस्तान अपने में। चीन जो है, ये जो सब कॉन्टिनेंट के है ना लोग, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो कोई भी हो, उनको वो कचरा समझते हैं। आप चाइना के अंदर, आप ये, मैं अब कैसे ये बताऊं आपको कि वहां की तवाइफें जो हैं वो हिंदी कह के और पाकिस्तानी कह के हट के भाग जाती हैं, गंदे लोग। आपकी चाइनीज एटीट्यूड टुवर्ड्स द पीपल ऑफ साउथ एशिया, गटर समझते हैं वो हमको। दुनिया भर में सबसे रेसिस्ट किस्म के लोग वो पाकिस्तान के दोस्त है। आप समझते दोस्ती करने आए हो वहां पे। उन्होंने सीधा रास्ता काट के वहां से गवादर तक निकाल दिया। वहीं से माल आता जाता है, उनके 6000 मील का सफर कट गया, पेट्रोल की एक्सेस मिल गई है, पाकिस्तानी बिकने को तो तैयार पड़ा। तो दाम लगा दीजिए, पाकिस्तान बिक जाएगा, जिस जो बोलेगा, जो दाम लगाएगा तो बिक जाएगा। जी। तारिक फतेह साहब, आपने बहुत बढ़िया तरीके से बातचीत हमसे की। कुछ बढ़िया नहीं, दिल दिल जला हुआ है। जी जी, दिल दिल से आप जो भी बोलते हैं दिल से बात करते हैं। कुछ रैपिड फायर राउंड है हमारा, वन लाइनर। हाँ एक हाँ, एक लाइन, एक एक लाइन में आप मैं कुछ कुछ आपसे पूछूंगा, आप एक एक लाइन में बताते चलिएगा। पहले सबसे कोशिश। पहले पीएम मोदी। जी, जिंदाबाद। इमरान खान। मैं क्या कर, हंसी मजाक में टाल दें उसको, माफ कर। हिजाब। हिजाब। और हिजाब। और हिजाब मर्दों को पहनना चाहिए। राहुल गांधी। हाँ, पप्पू नाम अच्छा है उसका। सीएम योगी। ओ, ये मोदी जी मल्टीप्लाइड बाय 2। ज्ञान वापी। मंदिर है। भारत में आपका सबसे बड़ा अच्छा दोस्त। एक सरदार है। वैसे कहते हैं इस्लाम में पुनर्जन्म होता नहीं है, लेकिन आपको दोबारा जन्म लेने का मौका मिले तो आप कौन से मुल्क में जन्म लेना चाहेंगे? हिंदुस्तान। हिंदुस्तान। बहुत बढ़िया। भोपाल के आ, आसपास के। जी। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। पाकिस्तान में पीएम मोदी के अलावा एक शख्स बहुत पॉपुलर है, अक्सर खबरें हम लोग देखते हैं सुनते हैं, अजीत डोभाल। उनके बारे हम्म, में आपको लगता है कि पाकिस्तान वाकई बेचैन रहता है? कुछ बताइए। बिल्कुल बेचैन रहता है। डोवाल साहब तो अ, हिंदुस्तान के लोग के लिए बहुत बड़ा एसेट है। इज अ वेरी वाइज मैन। आप, हिंदुस्तान जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है दुनिया में, उस पे कैसे आप देखते हैं आने वाले 10 साल में भारत कहाँ खड़ा होगा? देखिए, ये डिपेंड करता है भारत के अंदर लोग कि, और जो जहां भारतीय ओवरसीज रहते हैं वो एक होके कैसे हिंदुस्तान की सिविलाइजेशन, जो क्या कहते हैं सिविलाइजेशन को, 5000 साल से है, उसके अंदर प्राइड महसूस करके, बगैर झिझक के कहे कि हम सिखाएंगे दुनिया को हुकूमत कैसे चलती है, आप हमें ना पट्टी पढ़ाइए। आपने 1000 साल तक हमारी ऐसी तैसी की है, हम पे हुकूमत की है, हमें लूटा है, हमें बर्बाद किया है, लेकिन हमने, हिंदुस्तान ने कभी किसी पे हमला नहीं किया। हम अपने आप को डेवलप करेंगे एंड वी विल शो यू कि जो लोग शतरंज इजाद कर सकते हैं, जो लोग लिखना पढ़ना सिखा सकते हैं दुनिया को, जो लोग सोलर सिस्टम को पहचान सकते हैं, और जो मैथमेटिक्स 1000 साल पहले एडवांस कर सकते थे, वो फिर पैदा होंगे, फिर राइज करेंगे, और पूरी दुनिया हिंदुस्तान की तरफ क्यों आती थी? क्योंकि इट वॉज द मोस्ट
प्रोग्रेसिव रिचेस्ट कंट्री ऑन अर्थ, और वो इंशाअल्लाह आप देखिए हिंदुस्तान होगा। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर ये जो गुर्बत है इसको खत्म करना पड़ेगा, और उसके अंदर काम हो रहा है। लेकिन सबसे नीचे जो लोग हैं, दे विल हैव टू बी ट्रीटेड एज इक्वल्स टू जिनके पास है और जिनके पास नहीं है। ये इंडिया की सबसे बड़ी, और ये कहना बंद कर दें कि तू जानता है मैं कौन हूँ, ये ना इंडिया का मोटो बन गया। हर कोई दूसरे को कहता है तू जानता मैं कौन हूँ। मैंने तो एक दफा कह दिया था किसी से, नहीं मैं नहीं जानता हूँ, बताइए जरा कौन है आप।